सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका वैशाली जाधव आप सबका अभिवादन करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण सुमन में से पाठ 7 सर्वनाम का पठन पाठन करेंगे तथा इस पाठ को समझेंगे। पाठ 7 सर्वनाम यानी प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अंजलि ने निकिता से कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैडम ने ईशान से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शिवानी ने अच्छा गाना गाया, वह एक गायिका है। ऊपर दिए गए वाक्य में अंजलि, ईशान और शिवानी के नाम के स्थान पर क्रमशः मैं, तुम और वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मैं, तो मैं की जगह पर हम मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, ये सब शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा। आप, तो आपने, आपको, आपसे, आपका। हम, तो हमने, हमें, हमसे, हमारा। वह, तो उसने, उसे, उससे, उसका। वे, तो उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका। ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कुछ और सर्वनाम यह, ये, वह, वे, इसे, इसका, इन्हें, इनका आदि है। अगर संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन में होगा। बहुवचन संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम भी बहुवचन रूप में आता है। जैसे मैं, तो उसमें एक वचन अगर यह है तो उसका बहुवचन हो जाएगा ये। अगर वह है तो वे, उसने है तो उन्होंने, मैं है तो हम, उसे है तो उन्हें और इसे है तो इन्हें। सर्वनाम के यहाँ पे भेद बताए गए हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये सर्वनाम के भेद यानी कि प्रकार दिए हैं, नाम दिए हैं। आइए अब इन प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, तुम अपना काम कर चुके, वह अपना काम कर रहा है। इस प्रकार इसके 3 उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 उपभेद है, जैसे कि बोलने वाला खुद अपने लिए सर्वनाम का उपयोग करता है, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कि हम अपने लिए करते हैं, इसके अंदर सर्वनाम शब्द आता है मैं, हम, यानी कहने वाला। उपभेद नंबर 2 मध्यम पुरुष यानी तू, तुम, सुनने वाला। एंड नंबर 3 अन्य पुरुष यानी वह, वे, अन्य व्यक्ति के लिए। अन्य शब्द है मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। सर्वनाम का सेकंड भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, इसने, उसने आदि। ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो कोई इधर आ रहा है,
आ रहा है वो पता है, लेकिन कौन आ रहा है नहीं पता, इसलिए अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा है वो पता है, लेकिन क्या गिर गया है, क्या पड़ा है वो नहीं पता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया है, पीछे क्वेश्चन मार्क है। आपको किससे बात करनी है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। प्रकार नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी। नंबर 2, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द काम करने वाले कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख दूंगा, स्वयं। तुम अपने आप सामान उठा लो, अपने आप। यह भी जानिए आदर देने के लिए तथा एक व्यक्ति के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी आप कहाँ गए थे, दादाजी एक है लेकिन हम उसको तू या तुम नहीं कहते, हम उसको मान या आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी महान थे, वे बापू के नाम से जाने जाते। पिताजी आप लौट आए, तो जहाँ पर आदर या किसी चीज़ की रिस्पेक्ट हमें करनी है वहाँ पे हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का सर्वनाम का रूप प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन पूरा होता है। धन्यवाद।